जी तकरीबन पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मैं आपसे जो है डिस्कस कर रहा था ये जंगल स्काउट के बारे में ना। अच्छा, जंगल स्काउट हमें जो चीज़ें एक्यूरेट बताता है, मैं आपको वो बता रहा था कि एवरेज सेल आपकी वो बिल्कुल एक्यूरेट बताता है, और उसके अलावा एवरेज प्राइस जो है वो बिल्कुल सही बताता है, और ये एवरेज रिव्यूज ये भी बिल्कुल आपको एक्यूरेट बताता है। अच्छा, 50 मार्क्स जो है आप इसके करने जंगल स्काउट के सिर्फ बता रहा हूँ आपको। उसके बाद रेटिंग जो है ये आपकी ओवरऑल तकरीबन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबकी तकरीबन 4 से अबव ही होती है, 4.54 ही होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद रिव्यूज की बात करते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे रिव्यूज जो है अगर 2 बार 1000 से ऊपर आ रहा है, बाकी 1000 से नीचे है, तो वो प्रोडक्ट ठीक है। अगर 3 से 4 जो है 1000 से ऊपर वाले आ रहे हैं तो वो प्रोडक्ट आपके लिए रिस्की हो सकती है, उसके ऊपर आपकी जो ब्लीडिंग है वो ज्यादा रिक्वायर्ड हो सकती है क्राइटेरिया से हटके। ठीक है, जहां पे आपको 12,000 का बजट स्पेंड करना पड़ेगा टोटल, विद इन्वेंट्री, विद ब्लीडिंग, विद शिपिंग कॉस्ट, सारा कुछ इसमें आ जाता है। वहां पे आपको 12 की बजाय 14,000 जो है पाउंड्स आपको पे करने पड़ सकते हैं। लेकिन ये तब मैटर करता है जब आपका क्लाइंट जो है उसके पास हैवी बजट हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी स्कोर है जो ये आपको इस तरह से दिखना चाहिए कि हाई डिमांड यहाँ पे 7, 8, 9 आना चाहिए, 5 से अबव होना चाहिए, और कंपटीशन इसका लो होना चाहिए। ठीक है, तो ये काफी लोगों को ये शो नहीं होता। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, आपको कब पता चलेगा कि आपकी जो डिमांड है वो हाई है और आपका जो कंपटीशन है वो लो है। पहले पेज के ऊपर जो है ना आपकी प्रोडक्ट्स जो है, अब मैंने डॉग टॉवल सर्च किए, सारे के सारे डॉग टॉवल ही नजर आ रहे हैं मुझे। अगर वहां पे मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी नजर आती हैं, इसका मतलब है कंपटीशन उसका लो है। एक तो ये, अगर सारे के सारे डॉग टॉवल ही मुझे नजर आ रहे हैं उसका मतलब है हाई डिमांड। अगर आपको वहां पे आधे डॉग टॉवल नजर आ रहे हैं, आधी कोई और प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, इसका मतलब है मीडियम डिमांड है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आगे हीलियम 10 की तरफ। ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, जब आप ग्रुप में लगाते हो, अभी गुलरूख आप पूछ रहे थे कि ग्रुप में जो है आप अपनी प्रोडक्ट जब सजेशंस के लिए अपलोड करते हो, तो वहां पर काफी लोग जो है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट कमेंट्स करते हैं कि रेट जो है काफी नहीं है, रेवेन्यू इसके ऊपर नहीं है, रेवेन्यू इनकंसिस्टेंट है, सेल ऐसे है, फलां फलां। आप इसी के ग्रुप में पोस्ट करो, ना कि इनेबलर्स के ग्रुप में। एक्सट्रीम कॉमर्स में सनी अली में जब आप पोस्ट करोगे ना अपना प्रोडक्ट, जी जी तो वहां पर जी। आपको बीसी के स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको वहां पे बताएंगे कि गुड हंट। ठीक है, बीसी के स्टूडेंट्स आपको बताएंगे, आप किसी और ग्रुप में अपलोड करो ही ना, क्योंकि कोई भी बंदा इसमें प्रोडक्ट हंटिंग में इतना माहिर नहीं होता कि वो आपको सही से सही सजेशंस दे सके। अब मैं खुद भी 100% नहीं कह सकता। ठीक है, कहीं पे कुछ बातें इसमें मुझे थोड़ी भी अभी सीखने वाली इसमें होंगी। ठीक है। थोड़ी मुझे तो लगता है इसमें थोड़ी लक भी चलती है। हाँ जी, बिल्कुल लक चलती है, लक होती है। अब सनी अली जो है हमारे बॉस हैं जो, उनकी कई बार ऐसे हुआ है कि उनकी जो अमाउंट है वो बनने की बजाय अगर $6 लाख उन्होंने इन्वेस्ट किए तो उसमें से $4 लाख उनका डूब गया। आप उनके इंटरव्यूज सुने, आप साकिब अजहर के इंटरव्यूज सुने और सनी अली के इंटरव्यूज सुने, दोनों में आपको फर्क नजर आएगा। सनी अली कहता है कि आपके पैसे अमेजोन के ऊपर डूब जाते हैं। ठीक है, वो नहीं कहते, साकिब नहीं कहते। साकिब वो नहीं कहते कहते हैं इस कि तरह से। हाँ, वो ऐसे ऐसे ही है। जी। ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों से सीखा है, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो मुझे प्रेफरेबल लगेगा, जहां से मुझे अच्छा जो है एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखो 2020 वाले ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट जो है रिस्क के ऊपर है। रिस्क की हो सकती है ये प्रोडक्ट, इसके ऊपर ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि सारे नए लोग हैं और नए लोग सारे के सारे सेल जनरेट करें, इसका मतलब है नई लिस्ट है, तो ये सीजनल भी हो सकती है। अगर मैं इसको अच्छा, अपलोड करता हूं तो इसको एज अ अगर सीजनल कह के इसको डिक्लाइन कर दिया जाएगा। आप ये जरा बताएं कि ब्लीडिंग कब कब हो सकती है। एक तो मैंने ये सुना है कि अगर आपके पास स्टॉक खत्म हो गया है, जैसे आपके वेयर हाउस में आपको स्टॉक खत्म हो गया और ऑर्डर प्लेस हो जा रहे हैं, उस पे भी ब्लीडिंग हो जाती है। नहीं 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 नहीं, आप सबसे पहले अपनी जो इन्वेंट्री है आप अपने माइंड के हिसाब से हम्म, मंगवाओ। अब मैं जब भी मंगवाता हूँ 500 पीसीज मंगवाता हूँ, क्योंकि प्राइवेट ठीक है। लेवल में मस्ट है आपकी इन्वेंट्री जो है आपके पास एक्स्ट्रा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होता है आपके पैसे डूब भी जाने हैं, बन भी जाने हैं। ठीक है, आप अपने 500 पीसेस 500 पीसेस की तो सोर्सिंग पे ही नहीं मानते, अगले कहते हैं मिनिमम ऑर्डर 1000 का होना चाहिए, तो नहीं वो फिर मान आपने जाते हैं 500 पे। नहीं आपने फिर सोर्सिंग की नहीं है। मैंने 50 50 पीसीज भी मंगवाए हैं।
ये हम बात करेंगे अच्छा। डिस्कस सोर्सिंग में। सोर्सिंग वाला ठीक जो है, ठीक हमारा है। होगा ना, उसमें सारे क्वेश्चंस आपके वो हम जी सर। डील करेंगे, ठीक है। सो 50-50 पीसेस भी वो भेज देते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप उनको एक्स्ट्रा शिपिंग कॉस्ट वो पे करो। अगर 50 पीसेस मंगवाने हैं तो उसके ऊपर शिपिंग कॉस्ट वो ज्यादा मांगते हैं। अगर आप 500 पीसेस मंगवाते हो तो उसके ऊपर एक एवरेज होती है, मतलब कि 1 किलोग्राम के ऊपर आपको मिलता है $6 बाय एयर, हम्म, और 1 किलोग्राम पे आपको मिलता है बाय शिप 2.5 या 2.3 पर केजी, हम्म। ठीक है। ये हिसाब होता है। अगर आप 50 पीसेस करते हो फिर वो आपको 8.3 देते हैं, इससे कम नहीं देते। अच्छा, बस इसमें जो है यही नोट करने वाला होता है। अगर आप यहाँ पे फिल्टर यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आओ कस्टमाइज व्यू। तो कस्टमाइज व्यू में आके ना आप यहाँ पे सेलर टाइप का यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये सारा मंथली रेवेन्यू। अच्छा, सेलर टाइप के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा यहाँ से, इसके ऊपर भी क्लिक करूंगा और अप्लाई चेंजेस करूंगा तो यहाँ पे मुझे बता देगा कि सेलर टाइप कौन सा है। अच्छा, अभी मैं आगे इसको लेके जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे सेलर टाइप भी बता देंगे। देख रहे हैं आप सारे सारे FBA, ठीक है। अब मेरे क्लाइंट को पसंद है, उसका पूरा का पूरा स्टोर बना हुआ है Amazon के ऊपर, तो वो इस तरह की प्रोडक्ट्स लाइक करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा जंगल स्काउट वाला हमारा हो गया एंड इसको हम जो है कीवर्ड फाइंड करने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। लेकिन कीवर्ड फाइंड करने के लिए आपको हीलियम 10 से ज्यादा कोई अच्छा जो टूल है वो नहीं मिलने वाला, चाहे वो वायरल लॉन्च है, चाहे मर्चेंट वर्ड है, कोई भी है। हम चलते हैं हीलियम 10 की तरफ। हीलियम 10 में बाकी चीजें क्या रह गई हैं वो हम देखते हैं। हीलियम 10 डैशबोर्ड के ऊपर आपके लिए 3 चीजें ज्यादा अहम मायने रखती हैं। एक है ब्लैक बॉक्स, जो कि होलसेल के लिए ज्यादा यूज होता है, और अगर हम PL के लिए देखें तो ब्लैक बॉक्स जो है वो कम यूज करते हैं हम। सेरिब्रो को और मैग्नेट 2 को ज्यादा हम जो है यूज करते हैं, और वहां पे स्क्रिबल का एक ऑप्शन है उसको हम ज्यादा यूज करते हैं। यहां से हम रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक आपको मैं प्रोडक्ट हंटिंग में आपको एक टिप बता दूं, पहले आप ये वाला कवर कर लेना। अच्छा, पहले सबसे पहले हम चलते हैं मैग्नेट 2 में। अच्छा, मैग्नेट 2 में आके आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये डैशबोर्ड आपने इसका देख लिया होगा। होम पे आएंगे तो आपको इसका डैशबोर्ड नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद आपने आना है यहाँ पे, यहाँ से आपने मार्केट देखनी है। काफी लोग गलती करते हैं, उनको पता नहीं चलता जब प्रोडक्ट जो है किसी और मार्केट में होती है लेकिन सर्च किसी और मार्केट में कर रहे होते हैं। अच्छा, हम कर रहे हैं यूके में, तो यहाँ पे यूके आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे आप वही वाला कीवर्ड लिखो जो आप पीछे देख के आए हो। डॉग टॉवल लिखा था मैंने, वही वाला मैं यहाँ पे सर्च करूंगा। अच्छा, गेट कीवर्ड्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो सर्च वॉल्यूम दिखा देगा कि इसका इतना है, और उसके बाद जो है हमें वो गिव अवेज भी दिखाएगा कि कितने गिव अवेज इसके ऊपर आपको देने पड़ेंगे। CPR गिव अवेज जो मैंने कल आपको बताया था, CPR रेट गिव अवेज का मतलब है अगर 252 मुझे नजर आ रहे हैं तो उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 8 के ऊपर। ये 232 मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये वाला जो है। और इसका सर्च वॉल्यूम जो ग्राफ है वो भी मैं देख लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, ये सर्च वॉल्यूम ग्राफ जो है इसका अगर देखा जाए तो 25 की रेंज में बहुत कम है। बाकी 5000 थोड़ा सा नीचे आया है, फिर 25 पे रहा है, उसके बाद फिर इंक्रीज करता गया है और एक कांस्टेंट वे में ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब आपने एवरेज लगानी है। आप अब ये वाला जो सर्च वॉल्यूम है ये तो ठीक है। अभी मैं आपको डिफरेंट टाइप्स की और भी दिखा दूं जिसमें बिल्कुल ऊपर जा रहा होगा फिर बिल्कुल नीचे आ रहा होगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि अच्छे वाला सर्च वॉल्यूम ग्राफ कौन सा होता है। आपने हमेशा 1 ईयर का या ऑल टाइम का आपने अपने क्लाइंट को दिखाना है, ठीक है। अच्छा, पहले 1 ईयर का ग्राफ कोई और था, ऑल टाइम का कोई और है। अच्छा, इसमें आपको एक बात बता दूं कि ऑल टाइम जो सर्च वॉल्यूम है इसका वो शुरू से अगर देखा जाए फेब 2019 से, तो पहले यहाँ पे 2254 जो मैंने अभी सर्च किया था मुझे वो बता रहा था, ठीक है, ये वाला उसके ऊपर एक्स रेस के ऊपर, ठीक है। अगर मैं ओरिजिनल यहाँ पे आके देखता हूँ तो कभी इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है ऑल टाइम। तो अगर आप देखें यहाँ पर भी ज्यादा देर ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है, फिर ज्यादा देर नीचे है। आप इसकी एवरेज निकालें, एक नजर आप घुमाएं इसके ऊपर और आपको पता लग जाएगा कि ये जो ग्राफ है ये ऊपर ही जा रहा है। अगर ये बिल्कुल ही नीचे रहेगा तो इसका मतलब है प्रोडक्ट सीजनल है। बिल्कुल ऊपर जाके नीचे आ गया ऐसे बिल्कुल सीधा जा रहा है, इसका मतलब है सीजनल है। अगर
ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, और एक लिमिट से ऊपर है। 2500 जो है हमारा सर्च वॉल्यूम है उससे ऊपर है, और एक कांस्टेंट वे में जा रहा है। कांस्टेंट वे में नहीं जा रहा तो स्टेडी वे में जा रहा है, अनस्टेडी वे में, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, लेकिन बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो है आपकी सेल हो भी रही है और नहीं भी हो रही। अब इस ग्राफ को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि इसकी डिमांड मीडियम है। ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, अभी मेरे ख्याल आपको सही तरह से समझ नहीं आई होगी। हम डिफरेंट ग्राफ्स देखते हैं, फिर आपको सही समझ आएगी। अच्छा, ये जो सीपीआर गिवअवेज हैं ये आपके 300 से कम होने चाहिए अच्छी प्रोडक्ट के लिए। अगर ये 400 है, 500 है, तो उसके ऊपर आपको गिव अवे ज्यादा देने पड़ेंगे, उसके ऊपर आपकी ब्लीडिंग ज्यादा होगी। तो 300 से कम होने चाहिए। यूके मार्केट के लिए भी, यूएसए के लिए भी आप 300 से कम कर लें, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट जो है आपने अच्छे वाली फाइंड करनी है, वो नहीं फाइंड करनी कि बिल्कुल ही बेड हंगीसी प्रोडक्ट हो। अच्छा, यहां से एक बात आपको बता दूं, आप यहां से जो है एक्सेल फाइल है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे करूंगा क्लिक, तो मैं इसको एक्सेल में यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। सारी की सारी जितनी भी ये है इसकी, ये नीचे आपको कीवर्ड नजर आ रहे होंगे यहाँ पे, ये वाले, ये सारे के सारे इस एक्सेल में डाउनलोड हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे आपको फिल्टर नजर आएगा एक ना, सर्च वॉल्यूम हाई टू लो, हमेशा हाई टू लो वाला आपने देखना है। अच्छा, अब डॉग कोट भी इसको कहते हैं, डॉग कॉलर भी इसको कहते हैं, उसके अलावा नहीं, सॉरी, डॉग कॉलर नहीं, डॉग कोट, उसके अलावा डॉग टॉवल। अच्छा, ये वाला हमारा कीवर्ड आ रहा है यहाँ पे। इसका सर्च वॉल्यूम अगर मैं यहाँ पे देखूं 12,855 है, तो यहाँ पर भी 12,855 है, मतलब कि कीवर्ड ठीक है, क्राइटेरिया से मैच कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए 3 चीजें अहम है। एक ये सर्च वॉल्यूम वाला, उसके बाद सीपीआर गिवअवेज, उसके बाद कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं लेस देन 20,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 20,000 से ज्यादा इंक्रीज नहीं करनी चाहिए, वरना वो कंपटीशन हाई हो जाता है, फिर वहां पे डिमांड भी हाई हो जाती है, वहां पे ब्लीडिंग ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। अगर मैं इसको देखूं कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को, तो ये तकरीबन 1000 से कम है मेरे ख्याल में, नहीं, हाँ बिल्कुल, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इसकी बहुत कम आ रही है। इसका मतलब है कंपटीशन इसका लो है इस कीवर्ड के ऊपर। और गिव अवेज जो है 232, इसका मतलब मुझे एक वीक के अंदर या एक महीने के अंदर ये 232 गिव अवेज देने हैं, मतलब कि 232 मुझे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स इसके ऊपर देनी है, तब जाके ये नंबर 1 पे आएगा प्रोडक्ट। इसका ऑर्गेनिक रैंक तब जाके नंबर 1 होगा। ऑर्गेनिक रैंक आपको सेरिब्रो में नजर आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, सेरिब्रो भी। अच्छा, ये जो कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं ना, यहाँ से आपको प्रोडक्ट के आइडियाज भी मिल सकते हैं। अब काफी लोग होते हैं प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, वो कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट मिल ही नहीं रही। ठीक है, हमें कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा, हमें कीवर्ड ही नहीं मिल रहे कि हम कहाँ से जाके ढूंढे प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप कोई भी कीवर्ड आके यहाँ पे सर्च करोगे ना, तो नीचे आपको हजारों कीवर्ड मिलेंगे। अगर मैं देखूं यहाँ पर तो 1732 यहाँ पे कीवर्ड मुझे नजर आ रहे हैं। अब मतलब कि 1732 में से चलो 1000 ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो मुझे डिफरेंट आइडियाज देंगी। ठीक है, इनमें से कोई एक ऐसा कीवर्ड तो होगा ना जो मुझे एक अच्छी प्रोडक्ट निकाल के देगा। हमेशा हम कब आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट हंटिंग में, बहुत सारे लोग जो है आगे जाते ही नहीं, वो कहते हैं हम नहीं करते ये काम, हमसे नहीं होती हंटिंग। अगर हंटिंग नहीं करोगे तो आप एक्सपर्ट किस तरह से बनोगे? बात सारी हंटिंग पे ही आके खत्म होती है। मेरे पास जितना नॉलेज है हंटिंग का मैं सारा आपको दूंगा, जितनी भी टेक्निक्स मैं यूज करता हूँ सारा आपको बताऊंगा। मे भी हमारा कल का लेक्चर भी इसी पे हो, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टास्क दूंगा, वो आपको परफॉर्म करना होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको काफी सारे कीवर्ड मिलते हैं जो आपको हंटिंग में मदद देते हैं। अब देखें ना, ये वाला कीवर्ड है डॉग ट्रीट पाउच। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूं इसका सर्च वॉल्यूम ये क्राइटेरिया से मैच कर गया, एक चीज मैच कर गई। उसके अलावा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये भी मैच कर गई। ठीक है, गिव अवेज की बात करते हैं तो ये भी मैच कर गए। ठीक है, यहां से आपको लग रहा है कि ये कीवर्ड में भी क्राइटेरिया से मैच कर जाए, में भी ये विनिंग प्रोडक्ट में आ जाए। जब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, आगे जाके आप जीएस रन करोगे, जीएस के ऊपर आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट विनिंग है या नहीं। आप रिसर्च करो, 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, आपको प्रोडक्ट लाजमी मिलेगी। मेरे ग्रुप में जितने भी लोग ऐड हैं, जिनको मैंने ट्रेनिंग दी है, मैंने समझाया है,
बार बार मैंने हंटिंग करवाई है, 100 में से 90 लोग जो है गिव अप कर गए हैं, बाकी जो लोग हैं वो इस टाइम मेरे साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर, अच्छा मैंने आपको यहाँ पर जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, और यहाँ पे आपको कीवर्ड वो वाले मिलते हैं, आप इनको अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में भी यूज कर सकते हो। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का जब हमारा आएगा टॉपिक, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कीवर्ड कौन से वाले उठाने हैं, कैसे उठाने हैं, ठीक है। तो हम वो एक टॉपिक रखेंगे। अच्छा, हीलियम 10 के ऊपर आपको जो है पहले नंबर पे आपको क्या देखना है, एक्स रेस का ग्राफ, दूसरे नंबर पे आपको देखना है जीएस का ग्राफ, दोनों आपने देख लिए। उसके बाद आपने आना है हीलियम 10 डैशबोर्ड के ऊपर, यहाँ पर आपने देखना है सर्च वॉल्यूम ग्राफ, और सर्च वॉल्यूम उसका क्राइटेरिया से मैच कर रहा हो। उसके बाद इसको जो गिव अवे है, ये आपने इसका एक जो है स्क्रीनशॉट लेना है, एक एक्सरेज का लेना है, एक जीएस का लेना है, एक इसके सर्च वॉल्यूम ग्राफ का लेना है। इसके ऊपर क्लिक करके ना इसका, ठीक है, ये 5 आपने ले लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, सेरिब्रो के ऊपर जाना है। अभी हम जाते हैं उसकी तरफ भी। अच्छा, यहां पर मैं आपको डिफरेंट ग्राफ्स दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगी कि आपका सर्च वॉल्यूम कैसा होना चाहिए। अब जैसे मैंने पहले वाले के ऊपर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर इसका सर्च वॉल्यूम ग्राफ नजर आ रहा है। ये देखें, जो पहले मैंने आपको दिखाया उसका और था, ठीक है, वो इंक्रीज भी कर रहा था, डिक्रीज भी कर रहा था। वो डिक्रीज कम कर रहा था, इंक्रीज ज्यादा कर रहा था, ठीक है। अब ये देखिए, स्टार्ट में इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो तकरीबन कोई 25,000 है। उसके बाद ये कोई लाइक कर रहा है, बिल्कुल नीचे आ गया 25,000 से 2500 पे, उसके बाद 1400 पे, ज्यादा देर नीचे ही रहा है, और उसके बाद सितंबर 2020 में जाके इंक्रीज कर गया। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट सीजनल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ये काइंडली आप म्यूट कर लें खुद को। अच्छा, उसके बाद जो है हम यहाँ पे देखते हैं इसका ग्राफ, नीचे वाले का एक और देख लेते हैं। अच्छा, इसका ग्राफ बिल्कुल ठीक जा रहा है, 10,000 से ऊपर इसका सर्च वॉल्यूम तकरीबन ये टच कर रहे हैं 40,000 के सर्च वॉल्यूम को। इस तरह का ग्राफ हो तो वो बेस्ट है। ये एक कंटिन्यूसली ग्राफ है और कांस्टेंट ग्राफ है। इसका मतलब है आपकी जो प्रोडक्ट है पूरा साल चलने वाली है, ठीक है। अगर इसको देखें तो ये एक सीजनल प्रोडक्ट है, इसका मतलब है कि सिर्फ 2 से 4 माह ही चलती है, उसके बाद पूरा साल इसका कोई ट्रेंड नहीं। ऑल टाइम भी इसका ग्राफ देख लेते हैं हम। ये देखें, पिछले साल 2019 में सितंबर में इंक्रीज की, फिर ये मई 2020 में आके फिर डिक्रीज कर गई। यानी कि कोरोना के ड्यूरिंग, मई में तो कोरोना था ना, कोरोना के ड्यूरिंग तो इसको इंक्रीज करना चाहिए था, कोरोना में ये डिक्रीज कर गई। फिर जैसे सितंबर स्टार्ट हुआ है फिर दोबारा इंक्रीज कर गई है। इसका मतलब है ये एक कांस्टेंट ग्राफ नहीं है, ये एक सीजनल प्रोडक्ट का ग्राफ है। इसके भी अगर आपका सर्च वॉल्यूम ग्राफ कांस्टेंट ना हो तो भी आपकी प्रोडक्ट जो है रिजेक्ट हो जाती है। इसका आपको ख्याल रखना है, ये कांस्टेंट होना चाहिए, या तो ऐसे होना चाहिए। इसको भी देखा जाए तो ये भी तकरीबन ठीक है। देखिए, इंक्रीज कर रहा है, यहां से इंक्रीज करता 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 थोड़ा सा डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज कर गया, फिर थोड़ा सा डिक्रीज, फिर इंक्रीज। मोस्टली देखा जाए तो ऊपर ही है, नीचे नहीं है इतना। अच्छा, एक और देख लेते हैं। अच्छा, इसको देखें तो ये तकरीबन सितंबर 2020 से बिल्कुल ये इंक्रीज करने लगा। उसके बाद अब तक तकरीबन ठीक जा रहा है। उससे पहले जो है बिल्कुल ही नीचे रहा है ये, तो ये भी एक सीजनल लग रही है। अच्छा, जब हम यहां पे आते हैं ऑल टाइम इसका ग्राफ देखते हैं। ऑल टाइम में देखें अगर स्टार्ट में ये, तो ये कोई एक जो है कांस्टेंट वे में नहीं आ रहा है, कंटिन्यूसली ग्राफ नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल बेढंगा सा सर्च वॉल्यूम है इसका। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई खास कीवर्ड नहीं है, इसका कीवर्ड कोई और होगा। डॉग ड्राइंग पोर्ट है, इसका मे बी डॉग टॉवल हो, ठीक है। मे बी इस कीवर्ड को जितने लोग भी सर्च कर रहे हैं वो कभी कम, मतलब कि जब सीजन होता है इस प्रोडक्ट का सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, तब लोग इसको ज्यादा सर्च करते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो बहुत कम लोग इसको सर्च करते हैं, ठीक है। तो एक सीजनल प्रोडक्ट है ये। आप इसके सारे वाले कीवर्ड ढूंढें, अच्छे वाला जहां पे आपको मिल जाए, उसका सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा होगा यहाँ पे,
ठीक है, और इसका सर्च वॉल्यूम ग्राफ भी वो होगा, अच्छे वाला होगा। अब मैं जहां तक देखूं तो मुझे एक टॉवल ही इसका कीवर्ड नजर आ रहा है अच्छे वाला, बाकी सारे जितने भी हैं वो कोई खास नजर नहीं आ रहे मुझे। अच्छा, अब यहाँ पे हम फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। अब क्राइटेरिया के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे 25 जो है 2500 कम से कम, और मैक्सिमम जो है 10,000 20,000 तक आप देख सकते हैं। 20,000 से अगर इंक्रीज करेगा आपका सर्च वॉल्यूम तो आपके सीपीआर गिवअवेज भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ये बात आप यानी कि रजिस्टर के ऊपर लिख लें, आप साथ साथ नोट्स भी बनाए अपने। अच्छा, यहाँ पे मैं मिनिमम जो है 2500 कर लेता हूँ और मैक्सिमम जो है मैं यहाँ पे 15,000 कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स तो इसकी कम है, इतनी ज्यादा नहीं है। अगर आपको कंपीटिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं 30,000 20,000 40,000, तब आप यहाँ पे मिनिमम जो है 1,000 मैक्सिमम 5,000 करके लिख लें। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अब ये मुझे वही वाले दिखाएगा जिनका मिनिमम 2500 होगा और मैक्सिमम 15,000 होगा। अच्छा, ये देखें पहले नंबर पे वो आ रहा है जिसका 15,000 से लेस है। उसके बाद जब मैं नीचे जाऊंगा, अच्छा, ये तकरीबन 2500 से ऊपर मिनिमम और मैक्सिमम 15,000 से कम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको फिल्टर को हटा देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, तो ये मुझे ओवरऑल दिखाएगा जो पहले मुझे दिखा रहा था वो। ये आपको यूज करना आना चाहिए अगर आपने अच्छे प्रोडक्ट हंटर बनना है। मैं जो आपको टास्क दूंगा उसमें आपने सारा परफॉर्म करना है। ये अब ये देख लें बिल्कुल अपनी पहली वाली रूटीन में आ गया ये। आप लो टू हाई भी कर सकते हो इसको। यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये लो टू हाई चला जाएगा बिल्कुल। ये देखें, मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो ये हाई टू लो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं सेरिब्रो की तरफ। इसमें बस यही चीजें देखने वाली होती हैं, बाकी हम जो है सेरिब्रो में आके करते हैं। ये आपको सेरिब्रो यहाँ पर भी नजर आएगा और मेन पेज के ऊपर भी आपको नजर आएगा, डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पर ये देखें। अच्छा, एक हमारे पास ब्लैक बॉक्स अहम होता है, मैग्नेट 2 अहम होता है, यहाँ पे सेरिब्रो, और उसके बाद फ्रैंकेनस्टाइन, उसके बाद यहाँ पर जो है स्क्रिबल्स और कीवर्ड ट्रैकर। कीवर्ड ट्रैकर को हम तब यूज करते हैं जब हमें एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं मिल रहा होता। मैं आपको आज जो है काफी इजी वे बताऊंगा कि आपका कीवर्ड किस तरह से आपको मिलेगा। आपको सेरिब्रो के अंदर आना है, यहाँ पे आपको अपनी जो प्रोडक्ट है उसका जो आपने कीवर्ड फाइंड करना है उसका ऐसे नंबर उठा के आप यहाँ पे पेस्ट करें और एग्जैक्ट ऐसे मैच करें तो आपको उसका कीवर्ड इजीली मिल जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप ट्राई करें कि आपकी जो है प्रोडक्ट वो डाइनिंग में आए। ठीक है, होम एसेसरीज में है ज्यादातर, किचन एंड डाइनिंग में, और उसके अलावा डाई एंड टूल्स में भी काफी लोग सर्च करते हैं, वहां पे आपको इजीली प्रोडक्ट मिल जाती है। लेकिन वहां पर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो यानी कि हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, उसको हम नहीं कर सकते अमेजोन के ऊपर एज अ लिस्ट क्रिएट नहीं कर सकते उसकी, क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं वहां पे विनिंग प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं डाई एंड टूल्स में, लेकिन हम उनको लिस्ट नहीं कर सकते। काफी सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो डाई एंड टूल्स में ज्यादातर रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट मिल जाती है लेकिन हम उसको लिस्ट नहीं कर सकते, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, हमें वार्निंग्स लगानी पड़ती हैं। ठीक है, और वो अमेजोन भी एज अ रिस्क पे होती है वो प्रोडक्ट्स। तो मैं आपको आज कैटेगरीज बताऊंगा कि आपने किस किस में जो है वर्किंग करनी है, फिर उसी बेस के ऊपर आपने अपना जो टास्क है उसको परफॉर्म करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कीवर्ड बताने वाला था, कीवर्ड किस तरह से फाइंड करना है एग्जैक्ट वाला। अच्छा, यहां से एक मैं लिस्ट ये वाली पकड़ लेता हूं। अच्छा, एक ये वाली और उसके बाद यहां से एक ये वाली ले लेता हूं मैं।
दोनों का एसएन नंबर जो है अलग अलग मैं वहां पे पेस्ट करूंगा, यहां से आपको एसएन नंबर मिलेगा। इसको हम कहते हैं एसएन, अमेजोन आइडेंटिफिकेशन नंबर, आई थिंक इसका ये एब्रीवेशन है। ये जब भी आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हो अमेजोन के ऊपर, तो वो आपको एक नंबर देता है आपकी प्रोडक्ट की पहचान के लिए, ताकि आप इजीली उसको ट्रैक कर सको। अमेजोन ट्रैक करते हो उसको, आप खुद भी कर सकते हो। अच्छा, एग्जैक्ट एसएन मैच करोगे आप, और यहाँ पे गेट कीवर्ड्स के ऊपर आप क्लिक करोगे, पहले 10 कीवर्ड्स में ही आपको एग्जैक्ट कीवर्ड इसका मिल जाएगा। सेरिब्रो को हम किस लिए यूज करते हैं? अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए, अपनी पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन के लिए, अपने कीवर्ड्स को अच्छे वाले कीवर्ड्स निकालने के लिए हम यहां से करते हैं। ठीक है, अपना टाइटल बनाने के लिए, अपने बुलेट पॉइंट्स बनाने के लिए, अपने डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए भी हम जो सेरिब्रो को यूज करते हैं। अपनी रिपोर्ट को एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए भी यहाँ से आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी बिल्कुल। अब मैंने जो पहले डाउनलोड की थी वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, बिल्कुल एक्सेल फॉर्म में यहाँ पे आपको नजर आएगी। जितने भी वहां पे कीवर्ड्स आ रहे होंगे सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखें, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं सारे के सारे यहाँ पे। आप अगर आपको वहां पे मुश्किल हो रही है रीड करने पे, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके इसको यहाँ से भी रीड कर सकते हो। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि आपको कीवर्ड्स में किस तरह से मिलेगा। अच्छा, जब मैंने उसको ऐसे नंबर को यहाँ पे पुट किया, तो मैं नीचे आके देखता हूँ पहले नंबर पे मुझे ये बता रहा है कि डॉग टॉवल्स लार्ज, उसके बाद डॉग टॉवल्स एब्जॉर्बेंट लार्ज। ठीक है, तकरीबन टॉप 5 में अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो मुझे डॉग टॉवल ही नजर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब मुझे कुछ आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे मेरा जो एग्जैक्ट कीवर्ड है वो डॉग टॉवल है। अगर मैं नीचे सब में जाता हूँ तो एक में आ रहा है डॉग ड्राइंग टॉवल। ठीक है, ये भी इसका कीवर्ड हो सकता है लेकिन लेस। ठीक है, अगर टॉप 5 में देखूं तो सब में डॉग टॉवल है। इसका मतलब है कि एग्जैक्ट कीवर्ड इसका डॉग टॉवल है। कोई और प्रोडक्ट है, आप उसका ऐसे नंबर उठाओ, उसको यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, उसको आप यहाँ से सर्च वॉल्यूम हाई टू लो भी करके देखो, तब भी आपको उसका एग्जैक्ट कीवर्ड यहीं से मिलेगा। अगर आप जाते हो जंगल स्काउट में, वहां पर भी कीवर्ड ट्रैकर है। अगर आप जाते हो वायरल लॉन्च में, वहां पर भी आपको कीवर्ड ट्रैकर मिलता है। लेकिन मैंने सारे सर्च करके देखे हैं, मुझे वहां पे काफी टाइम वेस्ट होता है आपका। जहां पे आपका टाइम सेव हो, हमने वही वाला आपको पढ़ाना है। तो जहां तक मैंने रिसर्च किया, मैं इसी को यूज करता हूँ, सेरिब्रो को, और जहां पे मुझे 2 या 3 मिनट में इजीली मेरा जो कीवर्ड है वो फाइंड हो जाता है। आप टाइटल रीड करोगे 4 से 5 बार, फिर आपको समझ नहीं आ रही, आप वहां से जो है उसका एसएन नंबर वो वहां से आप उठाओ, यहाँ पे आप आके जो है प्लेस कर दो, फिर आप यहाँ से रीड करो। अगर 2 से 3 बार रिपीट हो रहा है आपका जो कीवर्ड, 2 से 3 बार रिपीट हो रहा है, समझ लो वही आपका कीवर्ड है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ डॉग ब्लैंकेट, डॉग फ्लीस, डॉग टॉवल, बाथ टॉवल। ठीक है, अब मैं नीचे जाऊंगा यहाँ पर, फिर बाथ टॉवल, उसके अलावा नीचे तक जाता रहूंगा मैं, जब तक कि मुझे एक ही कीवर्ड 5 से 6 बार, 3 या 4 बार मुझे नजर नहीं आ जाता, तब तक मैं अपना कीवर्ड फाइंड नहीं कर सकता। अच्छा, डॉग ग्रूमिंग, डॉग जंपर्स। ठीक है, डॉग जंपर्स ये भी हो सकता है लेकिन लेस। अच्छा, उसके बाद डॉग ड्रायर नहीं है, नहीं हो सकता। उसके बाद डॉग ब्लैंकेट्स नहीं। अच्छा, डॉग टॉवल रोब, ये में भी हो सकता है, क्योंकि ये कंपटीशन में आ रहे हैं आपस में ना, जितने भी कीवर्ड्स हैं आपस में कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो जो एग्जैक्ट वाला है वो आपको फाइंड करने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन जब आप डिफरेंट ऐसे नंबर्स को उठा के आप यहाँ पे प्लेस करोगे तो आपको इजीली आइडिया हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अच्छा मैं एक और बात आपको बता दूं, यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग की जो टिप्स हैं उसमें ये बात आप माइंड में रख लें कि कभी भी आपको समझ ना आ रही हो कि मुझे कीवर्ड कौन से वाला देखना है, कि मुझे कैटेगरी नहीं समझ आ रही, मैं किस तरह से फाइंड करूं, तो आप कोई भी कीवर्ड उठा के ना, आप या तो मैग्नेट 2 में ले आए, या तो आप कोई भी बेढंगा सा एसएन नंबर उठा के यहाँ पे आप प्लेस कर दें। इस पे आपको यहाँ पे हजारों कीवर्ड्स मिलेंगे। उन हजारों कीवर्ड्स में से कोई ना कोई ऐसी कीवर्ड तो होगी जिसके ऊपर जो है आपको विनिंग प्रोडक्ट मिल सके। ठीक है, तो इस बात को आप माइंड में बिठा लो, ये एक प्रोडक्ट हंटिंग की टिप है।
ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं। अच्छा, ये बात। उसके बाद हम चलते हैं, सबसे ज्यादा अहम जो था यहाँ पे एक सेरिब्रो मैग्नेट 2 था। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए ना हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रिबल नजर आएगा, लिस्टिंग, ये देखें स्क्रिबल्स। जब भी आप अपनी लिस्ट को ऑप्टिमाइज करते हो तो यहाँ पे आप इजीली आके जितने भी कीवर्ड्स है ना, आप सेरिब्रो में मुझे कितने सारे कीवर्ड नजर आ रहे थे, मैं क्या करूंगा उन सब को कॉपी करके यहाँ पे प्लेस करूंगा, प्लेस करके अप्लाई कर दूंगा, अप्लाई करूंगा। जो जो मैं कीवर्ड यूज करता जाऊंगा वो वहां से रेड होता जाएगा। ये टॉपिक हम कवर करेंगे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है। यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट्स बना सकते हो, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन अपनी इजी बना सकते हो, सर्च टर्म्स जो है लिस्ट में यूज होती हैं वो हम यहाँ पे बना सकते हैं इजीली। ये सारा हम कवर करेंगे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन वाले लेक्चर में। अच्छा, हीलियम 10 में जो हमने यूज करना था वो तकरीबन एंड हो गया। एक और बात मैं आपको बता दूं, आपको अगर कीवर्ड फाइंड करने हैं तो आप क्या करो, अभी मैंने सेरिब्रो में जाके जो है वो ऐसा नंबर मैंने पुट किया था, तो अब वहां से फ्रैंकेनस्टाइन के ऊपर आप कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, मैं ये वाली लिस्ट ले लेता हूं, इसका मैंने ऐसा नंबर उठाया और यहां से सेरिब्रो में आके ये फ्रैंकेनस्टाइन जो है, आप इसके ऊपर जाने की बजाय आप डायरेक्ट यहां से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इसके ऊपर आप अपने कीवर्ड्स को एक अरेंजमेंट दे सकते हो। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे भूल गया, आपके कंपेटिटर्स क्या हैं आपको सेरिब्रो में वो भी पता लग जाएगा कि टॉप 10 में कौन कौन से कंपेटिटर आ रहे हैं, आपको किन को टारगेट करना है। ये सबसे अहम बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, पहले ये कवर हो जाए हमारा। अच्छा, ये आपको यहाँ पर भी कीवर्ड नजर आ रहे होंगे, डॉग, टॉवल, कोट, रोब, ड्राइंग, पपी, पपी कोट, उसके अलावा स्मॉल कोट, पेट, पेट डॉग, इस तरह के काफी सारे आपको यहाँ पे कीवर्ड्स नजर आएंगे। अच्छा, ये आपको क्या करना है, यहाँ से एक्सपोर्ट टू फ्रैंकेनस्टाइन, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं सारे एक A4 साइज पेज के ऊपर जैसे लिखे होते हैं, बिल्कुल क्लीन पेज के ऊपर वैसे आपको नजर आएंगे। देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स जो हैं जो आपकी लिस्ट से मैच करते हैं, आप उनको अलग कर लो, बाकी वाले जो हैं उनको आप डिलीट कर दो। ये बहुत सारे नजर आ रहे हैं आपको, जो आपकी लिस्ट से मैच कर रहे होंगे आप वो वाले यहाँ से कॉपी करो, उस स्क्रिबल में जाके वहां पे आप साइड पे ऐड करो, अप्लाई करो और अपनी लिस्ट जो है उसको बना लो, उसको आप ऑप्टिमाइज कर लो। ये हम सारा जो है कवर करेंगे, लेकिन मैं जस्ट आपको हीलियम 10 की फंक्शन जो अहम अहम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ कि मेंटेन फ्रेज, प्रोटेक्ट नंबर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ कि रिमूव सिंगल वर्ड्स, वो तो है ही आई थिंक ऑलरेडी। अच्छा, रिमूव सिंगल लेटर्स, तो ये यहाँ पे मुझे वो जो सिंगल लेटर्स होंगे उनको रिमूव कर देगा। अच्छा, जो डुप्लीकेट होंगे उनको भी रिमूव कर देगा। अगर मैं डुप्लीकेट को ऊपर क्लिक नहीं करता तो मुझे डुप्लीकेट सारे दिखाएगा। ये देखिए, मैं रिमूव डुप्लीकेट करूंगा वो मुझे रिमूव कर देगा वो। अच्छा, ऐड कॉमास, यहाँ पे कॉमास वगैरह ऐड कर देगा। अगर मैं स्पेस का कहता हूँ तो ओनली स्पेस होगी दरमियान में, ठीक है। तो ये इस फंक्शन का ये फायदा है, ठीक है। अच्छा, बाकी हमारा तकरीबन ये लेक्चर एंड होने वाला है, हम इसके बाद दोबारा फिर स्टार्ट करेंगे, तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं अपना वायरल लॉन्च की तरफ। टूल्स का जो है तकरीबन एंड होने वाला है। अभी मैं आपको जंगल स्काउट हमने कर लिया, उसके बाद हमने ये जो है हीलियम 10 इसको भी देख लिया, डैशबोर्ड भी इसका देख लिया। बाकी हीलियम 10 हम ज्यादा यूज करते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में, पीपीसी में और उसके अलावा प्रोडक्ट हंटिंग में, ठीक है। जंगल स्काउट जो है वो सिर्फ हम मेन पेज के ऊपर ज्यादातर जो है एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसका जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर अगर आप ज्यादा रिसर्च करना चाहते हो तो आप उसको डैशबोर्ड के ऊपर भी जा सकते हो, वहां पर भी कीवर्ड ट्रैकर है, कीवर्ड फाइंडर है, आप वहां पे जाके ऐसा नंबर डालो, सेम वैसे ही प्रोसीजर है जैसे मैंने आपको सेरिब्रो के ऊपर करके दिखाया, ऐसे ही जंगल स्काउट के डैशबोर्ड के ऊपर कीवर्ड ट्रैकर आपको नजर आएगा, वहां से आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। अच्छा, अभी हमें जो है वो मेन पेज के ऊपर हमने वायरल लॉन्च चलाना है। वो वायरल लॉन्च के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये मुझे वायरल लॉन्च जो है डाटा फैच करके दिखाएगा। अच्छा, इसमें सबसे अहम जो बात है वो हमने क्या है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये सब्सक्राइब,
अच्छा, एनीवेज हम अपने दूसरे यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर भी है। अच्छा, मैं ना हमारी जितनी भी ट्रेनिंग है ना, इससे रिलेटेड मैं अपने चैनल के ऊपर ना एक प्ले लिस्ट क्रिएट कर दूंगा। आपको जितने भी लेक्चर हैं वहां पर सारे के सारे नजर आ जाएंगे। उसी प्ले लिस्ट के अंदर एक अरेंज तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। ये कब तक ये वाला लेक्चर अवेलेबल होगा, ताकि हम प्रैक्टिस करें तो हम साथ साथ अगर कोई मसला हो तो हम इसको देख 1 घंटे बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा वहाँ। ठीक है। अभी मैं आपको टास्क दूंगा, आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। मैं डिफरेंट मैं आपको कैटेगरीज बताऊंगा, आप सबने एक एक प्रोडक्ट जो है मुझे फाइंड करके देनी है, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, जैसे जैसे हम लेक्चर कवर करते जाएंगे साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। इसी तरह से आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा आपको कभी भी। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे जो है इसको निकाल लिया है, तकरीबन वही है सभी चीजें ना। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वायरल लॉन्च चला के। वायरल लॉन्च में हम काफी लोग जो है ना, ये पहला जो है इसका, अभी मैं ये डाटा फैच करके सामने दिखाया, काफी लोग इसको फॉलो करते हैं, जब इसको फॉलो करना ही नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ आपको थर्ड नंबर वाला जो है उसको फॉलो करना चाहिए, बाकी सब जितने भी हैं वो सब फेक होते हैं, कोई एक्यूरेट है ही नहीं। ये जो है ना फ्रंट पेज, इसको आपने निगलेक्ट कर देना, छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज नोट करनी है कि बेस्ट सेलिंग रैंक जो है ना ग्राफ, ये वाला, जिस बंदे का ये कम होगा बेस्ट सेलिंग रैंक, उसकी सेल सबसे अच्छी आ रही होगी, ये आपने नोट करना है, ठीक है। ये ग्राफ आपको, अगर आप इसकी तरफ देखोगे, जंगल स्काउट को देखोगे, एक्सरेज को देखोगे, तब वो सारा मिक्सअप हो जाता है। तो इसलिए आपने इसका जो है फ्रंट पेज, इसको नहीं देखना, इसके ऊपर आपने रिसर्च नहीं करनी। अगर देखोगे वो वाला भी मिक्स हो जाएगा, जंगल स्काउट वाला भी मिक्स हो जाएगा, फिर समझ कुछ भी नहीं आनी है आपको। वायरल लॉन्च में हम एक ही चीज देखते हैं, वो है वायरल लॉन्च एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पे हमें बता देता है कि आपकी प्रोडक्ट कैसी है, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या कुछ देना पड़ सकता है। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे डॉग टॉवल, और ये मुझे बता रहा है कि 1 महीने की जो इसकी सेल है वो 100 तक हो सकती है। अच्छा, मेरे ख्याल में ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है ये ग्लिच कर रहे हैं। जो इसकी ओरिजिनल है वो मैं आपको पढ़ना बता देता हूँ। वैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके ये भी बिल्कुल सही डाटा नहीं बता रहा मुझे। वायरल लॉन्च को काफी जो एसी वाले हैं वो फॉलो नहीं करते, लेकिन आप एक हद तक अच्छे एनालिसिस करने के लिए इसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे 2 से 3 चीजें आपको देखनी है। ये जो स्टार है आपकी, ये एटलीस्ट 3 होने चाहिए। 3 स्टार होंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा प्रोडक्ट हैव पोटेंशियल, ठीक है। और आपकी जो सेल है, 1 महीने की पॉसिबल मंथली सेल 0 से लेके 800, 700, 500 तक होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। ये बिल्कुल एक्यूरेट बताता है आपको। अभी मेरे ख्याल इसमें कोई मसला आ रहा है, इसलिए ये एक्यूरेट नहीं बता रहा। अच्छा, ये रिव्यूज नीडेड टू सेल वेल 0 से लेके 3 तक, तीन रिव्यूज बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। 3 रिव्यूज हैं और 100 की सेल आ रही है, तो ये आपको यहाँ पे नोट करना है। 1 महीने में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कितने रिव्यूज आपको अपनी लिस्टिंग के ऊपर चाहिए, मतलब कि अगर हम 100 ऑर्गेनिक ऑर्डर्स लगवाते हैं तो उसमें से मुश्किल से ही कोई 10 या 20 लोग आके रिव्यू देते हैं। अदरवाइज हमें उनको मैसेज करना पड़ता है कि बड़े प्यार से बात करनी पड़ती है उनसे कि आपने प्रोडक्ट बाय की है तो काइंडली आके 5 स्टार रिव्यूज दे दें, ठीक है। तो अगर हम खुद अपने लिस्ट के ऊपर रिव्यूज लेके आए तो तकरीबन हमें 200 ऑर्गेनिक ऑर्डर्स लगवाने होंगे, फिर जाके हमारे 100 रिव्यूज जाके पूरे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बताया हुआ कि 0 से लेकर 3 तक 3 रिव्यूज चाहिए 1 महीने में 100 की सेल जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप सपोज कर लो कि 20 की सेल हुई है, 20 में से 3 लोग तो रिव्यू देंगे आके, ठीक है। तो प्रोडक्ट